मीडिया की घटती क्रेडिबिलिटी को एड्रेस करने के लिए हमारी टीम ने जर्नलिस्ट सुधीर चौधरी पर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की थी। अब डी फ्रैग की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हमने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को कवर किया है। अर्नब ने कई फेक और मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स दी हैं। उनमें से कुछ को हमारी टीम ने इस रिपोर्ट में शामिल किया है। स्टेटमेंट नंबर 1, अर्नब पूछ रहे हैं कि कौन है वो लोग जो शाहीन बाग में इल्लीगैलिटीज को बचा रहे हैं। उन्होंने पूछा, क्या शाहीन बाग लॉ से ऊपर है? क्या दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लॉज यहाँ अप्लाई नहीं होते? What gives Shaheen Bagh the right of exclusivity from the laws of immigration of the country or the laws of encroachment of the country? Please tell me. I'm telling you, Waris, just go and do your politics somewhere else. Stop this politics, Shaheen Bagh type of politics, Waris Pathan. Enough is enough. Do the laws of the Delhi Municipal Corporation not apply to Shaheen Bagh? लेकिन वहीं अर्नब गोस्वामी ने कंगना रनावत को सपोर्ट किया था जब बीएमसी ने उनके ऑफिस के इल्लीगल पार्ट पर बुलडोजर चला दिया था। सत्य का बुलडोजर उद्धव ठाकरे के असत्य का बुलडोजर सच्चाई का किला नहीं गिरा सकती। सुन लीजिए उद्धव ठाकरे जी, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने आज जो किया वो सिर्फ कंगना रनौत के घर पर हमला नहीं था, वो सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ मांगने वालों पर हमला था। दोस्तों, तो अर्नब, क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लॉ कंगना रनौत पर अप्लाई नहीं होते? स्टेटमेंट नंबर 2, अर्नब ने ये क्लेम किया कि 2002 के गुजरात रॉयट्स में जब वो उनको कवर कर रहे थे तो उन पे अटैक किया गया था। And we came out 50 meters from his residence. We are stopped. Suddenly our ambassador car is stopped and there are people who are breaking the windows with trishuls. लेकिन रियलिटी में ये अटैक इंडिया टुडे के राजदीप सरदेसाई पे हुआ था। वहीं इंडिया टुडे ने भी एक कंप्लीट शो एयर किया था जिसमें उन्होंने अर्नब के इस झूठ को एक्सपोज भी किया था। My first reaction was a mix of amusement and astonishment because it seemed like someone was pulling out a very good act. स्टेटमेंट नंबर 3, अर्नब ने सो कॉल्ड लॉबी से ये पूछा कि वो पालघर की घटना पर मौन क्यों है। स्वरा भास्कर और जावेद अख्तर जिसे नाम लेते हुए उन्होंने उन पर आरोप लगाया कि वो चुप इसलिए हैं क्योंकि पालघर हमले में शिकार हिंदू हुए थे। ये झूठे सेक्युलर गैंग सन्नाटे में है, मोमबत्ती गैंग गायब है, और वो नसीरुद्दीन शाह, अनुराग कश्यप, स्वरा भास्कर, शबाना आजमी, जावेद अख्तर, ये सारे अवार्ड वापसी लॉबी छिप गई है भाई और बहन। लेकिन हकीकत में दोनों ही स्वरा भास्कर और जावेद अख्तर ने इस इंसिडेंट को कंडेम किया था, जैसा कि आप अपने स्क्रीन्स पर दोनों के ट्वीट्स देख सकते हैं। स्टेटमेंट नंबर 4 में अर्नब ने माइग्रेंट वर्कर्स को एंटी नेशनल्स कहा। Tonight, these were migrant workers. I'm going to call out all anti-nationals who speak against national interest at a time like this. And I'm asking you now, prove to me these were migrant workers. यहाँ तक कि उन्होंने वारिस पठान को भी स्टूडियो में राष्ट्रगान पर ना खड़े होने के लिए उन्हें एंटी नेशनलिस्ट कहा। Don't be an anti-national. Can I say something? इस पर तो कोर्ट ने भी यही कहा है कि सिनेमा हॉल्स में नेशनल एंथम के लिए खड़े ना होना कोई भी एंटी नेशनलिज्म का साइन नहीं माना जाए। स्टेटमेंट नंबर 5, अर्नब गोस्वामी ने माइग्रेंट लेबर्स को लेबर्स नहीं बल्कि एक्टर्स कह दिया। भारत में लॉकडाउन के बाद हजारों की तादाद में लोग बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर जमा हो गए थे। अर्नब ने उनको किराए पर बुलाए हुए एक्टर्स बताकर उन पर स्टेटमेंट्स की कि वह ना भूखे थे, ना प्यासे थे, ना मजबूर थे, ना मजदूर थे, वो तफरी करने वाले नायक थे। कल मुंबई में मजदूरों के नाम पर देश से बहुत बड़ी साजिश, बहुत बड़ी। बांद्रा स्टेशन पर जो हजारों लोग आए वो मजदूर नहीं थे। वो कौन थे? वो किराए पर बुलाए गए एक्टर थे कि ये ना भूखे थे, ना प्यासे थे, ना मजबूर थे, ना मजदूर। ये तफरी करने वाले नायक थे, जिसको दिल्ली की भाषा में बोला जाता है वेलापंदी। वेलापंदी यानी कि तफरी करने के लिए, जैसे लोग मेले पे जाते हैं ना घूमने, मौज करने, ये वेलापंती कर रहे थे, मौज कर रहे थे
मजे कर रहे थे, ये कोई मजबूर नहीं थे। हकीकत में ईयर 2020 में जब देश में कोरोना की पहली वेव आई थी तो देश में लॉकडाउन लगा, तब आम लोगों के बीच में हसल बसल क्रिएट हो गई थी, क्योंकि लोगों को पता नहीं चल रहा था कि वो लॉकडाउन की सिचुएशन में क्या करें। बहुत सारे लोग अपने शहर के बाहर काम करते थे, वो अपने शहर लौटना चाहते थे। इसी वजह से बहुत सारे लोग बांद्रा स्टेशन के बाहर जमा हो गए और सूरत के बाकी कई इलाकों में भी सेम इंसिडेंट देखने को मिला। अर्नब ने द कश्मीर फाइल मूवी पे भी बहस छेड़ी। द कश्मीर फाइल मूवी एक बहुत ही सेंसिटिव इशू पे बेस्ड है, जिसमें 1991 के कश्मीरी पंडित एक्सोडस के बारे में बताया गया है। इस पर डिबेट करते समय अर्नब ने कहा कि जो भी इस फिल्म में दिखाया गया है वो सारे इंसिडेंट सच हैं, और एक स्टेटमेंट में उन्होंने कहा, इन दिस केस पीपल आर सेइंग टू सॉफ्टन द रियलिटी। As to other issues, people say when you show the reality, make it stark, make it raw. In this case, they are saying soften it, make it subtle, don't make it harsh. I find that very, very interesting. लेकिन रियलिटी में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स थे इस मूवी में जो कि मिसलीडिंग थे। इन सब इंसिडेंट्स के बारे में हमने अपने डीफ्रैग एक्सक्लूसिव कश्मीर फाइल्स फैक्ट वर्सेस फेक में बताया है। कई डिबेट्स में अर्नब ने सोनिया गांधी पर भी बहुत सारी स्टेटमेंट पास की। उसमें से एक डिबेट में अर्नब ने सोनिया को अक्यूज किया कि 16 अप्रैल में जो महाराष्ट्र के पालघर में मॉब लिंचिंग हुई थी उसमें सोनिया साइलेंट रही। उन्होंने आगे ये भी कहा, अगर इस मॉब लिंचिंग के विक्टिम क्रिश्चियन पादरीज होते, क्या सोनिया तब भी इस पर चुप रहती? उनकी स्टेटमेंट थी, I would like to ask country, would the country had remained silent if Maulavis or Christian padris would have been targeted the way Hindu saints were? Would Italy's Antonia Mano have remained silent? I would like to tell you, if the victims had been Christian padris, Sonia Gandhi, who had come from Rome, would not have remained silent on the issue. कि संतों को मारा गया, जहाँ पे उनकी सरकार है, रिपोर्ट भेजेगी वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी, मैं बोल रहा हूँ, वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। देखिए, इस पूरे इंसिडेंट पर अर्नब के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई थी और कई लोगों ने अर्नब को कंडेम भी किया था, क्योंकि उनके मुताबिक उन्होंने सोनिया गांधी पे बेसलेस कमेंट्स किए थे। कुछ डिबेट्स में अर्नब जेंटलमैन की तरह बिहेव करते हैं। वो दूसरों से कहते हैं कि चिल्लाओ मत, डिबेट्स जेंटलमैन की तरह करते हैं, लेकिन उसी तरह दूसरे डिबेट्स में वो लोगों के साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव नहीं करते और उन पे चिल्लाते हैं। I will shout. You know why I'll shout? Because I will shout. और कई डिबेट्स में वो एक तरफा लोगों का स्टैंड ले लेते हैं। एक तरफ का स्टैंड लेना शायद अर्नब का स्टाइल हो सकता है, लेकिन एक आइडल एंकर और एक जर्नलिस्ट का ये स्वभाव नहीं हो सकता। So all you want to do is you want to come on TV, shout like a maniac, shout like. सुशांत सिंह राजपूत केस में भी अर्नब ने कई डिबेट्स को कंडक्ट किया था और कई डिबेट्स में उन्होंने फर्मली ये बोला था कि सुशांत का मर्डर हुआ है। उन्होंने कई डिबेट्स में रिया चक्रवर्ती का कैरेक्टर असैसिनेशन भी किया था और ये क्लेम भी किया था कि रिया ड्रग्स की डिमांड कर रही थी एक व्हाट्सएप ग्रुप पे। ये ड्रगी है। प्रमाण दिखाओ मुझे। आप कैसे लड़ रहे हैं? प्रमाण दिखाओ मुझे। प्रमाण दिखाओ। प्रमाण मैं दिखाता हूँ। प्रमाण मेरे पास है और प्रमाण ये है कि रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप कन्वर्सेशन मेरे पास है। अरे रिया चक्रवर्ती बोलती है ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ। और दूसरी तरफ उन्होंने ये डिनाई कर दिया कि सुशांत ने कोई भी ड्रग्स कंज्यूम किए होंगे। ना सिर्फ रिया चक्रवर्ती पर उन्होंने सलमान खान और करण जौहर जैसे नामों को भी इस डिबेट में घसीटा, जिनका सुशांत सिंह राजपूत के केस से कोई भी डायरेक्ट ताल्लुक नहीं था। इसकी रियलिटी में भी अभी तक कोई भी मर्डर एंगल CBI नहीं निकाल पाई है, लेकिन अर्नब ने इसको पूरा का पूरा मर्डर एंगल देने का ट्राई किया और CBI अभी तक रिया चक्रवर्ती का भी इस मर्डर से कोई भी रिलेशन नहीं जोड़ पाई है। ऐसी और रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए डीफ्रैग।